डियर व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज। पहला एमसीक्यू हमारे साथ है, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन द फ्लो ऑफ एयर इन द ह्यूमन बॉडी इज। इसका मतलब ये है कि जो करेक्ट ऑर्डर है, मतलब किस चीज़ का, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड मतलब वो स्ट्रक्चर्स जो इन्वॉल्व है इन द फ्लो ऑफ एयर इन द ह्यूमन बॉडी इज। देयर आर फोर ऑप्शंस, यू कैन चूज वन ऑफ देम। ए पेरेंक्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स। ये भी एक डिसऑर्डर है, मतलब ये ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर नहीं है, राइट। बी वी हैव दैट इज लैरिंक्स, पेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी। ये भी एक करेक्ट ऑर्डर नहीं है। सी दैट इज ट्रैकिया, पेरेंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स। ये भी करेक्ट ऑर्डर नहीं है। डी पेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। ये जो हमारे साथ है दैट इज पेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स। तो ये हमारे साथ करेक्ट ऑर्डर है किस चीज़ का? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन द फ्लो ऑफ एयर इन द ह्यूमन बॉडी इज पेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स। ये एक करेक्ट ऑर्डर है, दैट मीन हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यू हमारे साथ है, दैट इज फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लैरिंक्स बाय ए glottis, B epiglottis, C vocal cords, D internal nostrils. You can see here what is the function of glottis. The function of glottis is the opening of the larynx, not a protective flap. B that is epiglottis. Epiglottis is the correct option because epiglottis is a flap-like structure that closes the larynx during swallowing. So here B is the correct option, but I will explain C and D as well, right? Vocal cords. What is the function of vocal cord, right? Its function is that help in sound production, not in blocking food, right? D that is internal nostrils. ये जो D हमारे साथ है दैट इज सिंपल, मतलब ये है रिलेटेड टू नेसल पैसेज, नॉट फूड कंट्रोल। हियर B is the correct option, epiglottis, because epiglottis is a flap-like structure that closes the larynx during swallowing. Third MCQ we have, that is oxygen from the lungs enter into the blood due to what? Here the correct option is diffusion, right? Diffusion is the correct option because oxygen moves from high concentration, that mean alveoli, to low concentration, that mean blood, right? From high in alveoli blood is present, that mean high concentration. Oxygen moves from high concentration, that mean alveoli, to low concentration, that mean to blood, right? B that is less affinity, that means less affinity of oxygen for air, not a scientific explanation for gas exchange, right? C we have that is higher affinity of carbon dioxide, higher affinity of carbon dioxide for air, irrelevant to oxygen movement. D that is osmosis. Osmosis is movement of water, not gases. The movement of water is called what? Osmosis. Here the correct option is A, diffusion, because oxygen moves from high concentration, that means from high concentration or alveoli, to low concentration, that means blood. Here the correct option is A, diffusion. We have that is which part of the ear passageway is also called the wind vape. मतलब ये जो wind vape है ये किस पार्ट ऑफ द ईयर passageway को कहता है, राइट? ये भी मतलब दूसरा नाम है इसका, राइट? ब्रोंकस, ए ब्रोंकस। व्हाट इज ब्रोंकस? आपको ये भी पता होना चाहिए। ये ब्रोंकस जो है, दीज आर ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया इनसाइड लंग्स, मतलब ये लंग्स के अंदर ट्रैकिया की ब्रांचेस है, राइट? और दूसरा ये जो अल्वियोलस है, अल्वियोलस का मतलब क्या है? ईयर सेक्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स, मतलब ये ईयर सेक्स होते हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, राइट? सी दैट इज लैरिंक्स, ये भी इनकरेक्ट है। ए बी सी दे और इनकरेक्ट, राइट? लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, नॉट वाइंड वेप। हम इसको हवा की नाली नहीं कह सकते हैं, हम इसको वॉइस बॉक्स कहेंगे, राइट? डी दैट इज ट्रैकिया, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रैकिया इज आल्सो नाउन एज wind vape. Our wind vape is called trachea. Here the correct option is D, that is trachea. That means main tube
कैरिंग ईयर टू लंग्स, मतलब ये जो अहम ट्यूब है ईयर को लंग्स में भेजना, ले जाना। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन डी, ट्रैकिया। We have that is, in which disease are the walls of the alveoli broken? A. Pneumonia। नमूनिया ये भी एक बीमारी है, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अब नमूनिया क्या होता है? अल्व्यूलाई पेल विथ फ्लूइड नॉट ब्रेक, मतलब जब भी अल्व्यूलाई फ्लूइड से भर जाता है तो फिर इसी हालत को, इस कंडीशन को वो हम नमूनिया कहते हैं, राइट। अल्व्यूलाई पेल विथ फ्लूइड नॉट ब्रेक, मतलब तोड़ना नहीं, राइट। हम बात करते हैं ये वॉल्स आर ब्रोकन के बारे में, राइट। डिजीज इन विच अल्व्यूलाई वॉल्स आर ब्रोकन, हेयर यू कैन सी दैट बी, दैट इज ब्रोंचेस्टिस। ब्रोंचेस्टिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी, मतलब ब्रोंकी के अंदर जो ख़राबी आ जाती है, राइट, या ब्रोंकी ख़राब हो जाता है, इस इन्फ्लेमेशन को हम ब्रोंकेस्टस कहते हैं, राइट। ये जो सी हमारे साथ है दैट इज़ एम्फीसीमा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ये जब भी अल्व्यूलाई के जो वॉल्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये दैट मीन अल्व्यूलाई वॉल्स आर डिस्ट्रॉयड रिड्यूसिंग सरफेस एरिया, सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज सी, एम्फीसीमा, राइट। अब डी की बात करते हैं, राइट। आस्थमा। अस्थमा बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ में हम जितने भी ऑप्शंस को पढ़ेंगे वो बहुत डिटेल के साथ हम इसको रिकवर करते हैं ये और करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपसे एक नहीं बल्कि दूसरा भी पूछा जा सकता है, राइट। डी जो हमारे साथ है दैट इज़ अस्थमा, और अस्थमा का मतलब क्या है? नैरोइंग ऑफ ईयर वेव्स, राइट। ये आप देख सकते हैं, मतलब नॉट अल्वीवलाई डैमेज बट हेयर नार्विंग, बट हेयर यू कैन सी आस्थमा उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें नैरोइंग ऑफ एयरवेज, मतलब हद से ज़्यादा नैरो हो जाना किस चीज़ का? एयरवेज का, तो इस कंडीशन को हम आस्थमा कहते हैं। तो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एम्फीसीमा। इसके साथ साथ आपने जितने भी टॉपिक सीखे हैं वो टॉपिक्स भी रिकवर हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो हमारे साथ है दैट इज द डायफ्राम इज फ्लैट, द रिब्स मूव आउट, दिस अकर्स ड्यूरिंग ए एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन का मतलब क्या होता है? आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि आप एग्जाम में कोई मतलब ऑब्स्टिकल फेस ना करें। अब एक्सपीरेशन को समझते हैं कि जब भी डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है एंड बिकम्स डोमी शेप्ड, सो दैट वी कॉल व्हाट? एक्सपीरेशन। मतलब यह है कि डायफ्राम relaxes and becomes domi shaped, so that we call what? Expiration. बी जो हमारे साथ है ये भी इनकरेक्ट है, ए एक्सपीरेशन, राइट, बिकॉज क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायफ्राम फ्लैट एंड रिब्स मूव आउट अकर्स ड्यूरिंग, हम इसमें ये तलाश करने वाले हैं, राइट। और ये जो बी है दैट इज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, रिब्स मूव आउटवर्ड, मतलब ये है इसका कि ये जो डायफ्राम है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्सपिरेशन में ये रिलैक्स हो जाते हैं, और जब भी ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं इंस्पिरेशन में तो फिर क्या हो जाता है? एंड फ्लैटन्स रिब्स मूव आउटवर्ड, तो फिर आपका जो रिब्स है वो मूव आउटवर्ड हो जाते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंस्पिरेशन, राइट। सी वी हैव दैट इज लंग्स, लंग्स एक्सपेंशन। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो लंग्स एक्सपेंशन है ये रिजल्ट है, नॉट द प्रोसेस नेम, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। डी वी हैव दैट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जनरल टर्म्स नॉट स्पेसिफिक बेस, ये बात तो आप जानते होंगे कि जब भी हम ईयर को अंदर करते हैं और बाहर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेना, राइट। दैट इज ऑल अबाउट 6 MCQ. 7 we have that is the chest cavity is separated from the abdominal cavity by muscle called, right? A. larynx, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया ये तो आप जानते हैं जिसको हम वाइंड फेंक भी कहते हैं, राइट। सी दैट इज ब्रोंकस। अब ब्रोंकस का मतलब क्या होता है? These are branches of trachea inside lungs, मतलब ये branches है ट्रैकिया के अंदर, मतलब ट्रैकिया के अंदर lungs में, राइट। B we have that is alveolus, both are incorrect. Ear 6 where gaze exchange
हम सिंपल लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट। बी ट्रेकिया, ये भी इनकरेक्ट है। ईयर ट्यूब, वाइन फेब भी हम इसको कह सकते हैं, राइट। सी जो हमारे साथ है दैट इज़ ब्रोंकस, मतलब लंग पासेज, दैट इज़ इनकरेक्ट एज वेल, राइट। डी जो हमारे साथ है दैट इज़ मसल डिवाइडिंग thoracic एंड एब्डोमिनल कैविटीज, दैट इज़ डायफ्राम, राइट। मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो डायफ्राम है। दैट मीन द चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मसल कॉल्ड डायफ्राम। और डायफ्राम जो है ये डिवाइड होता है thoracic एंड एब्डोमिनल कैविटीज, right. Next we have that is respiration at cellular level is known as ए ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग क्या होता है मैंने आपको बताया, लेकिन फिर आप सुने, राइट। फिजिकल प्रोसेस ऑफ ईयर मूवमेंट, जब हम ईयर को अंदर करते हैं और बाहर करते हैं दैट वी कॉल ब्रीथिंग, दैट मीन फिजिकल प्रोसेस ऑफ ईयर मूवमेंट। बी जो हमारे साथ है दैट इज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब है अनदर टर्म फॉर ब्रीथिंग। सी दैट इज ऑक्सीडेशन। सो हमारे साथ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, दैट मीन केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मतलब केमिकल ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का और एनर्जी रिलीज हो जाता है, दैट वी कॉल ऑक्सीडेशन, राइट। अब इनहेलेशन क्या होता है? डी करेक्ट ऑप्शन तो मैंने बताया, बट वी विल कवर इट कंप्लीटली, राइट। डी दैट इज इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है ओनली इनटेक ऑफ एयर, ओनली इनटेक ऑफ एयर, मतलब सिर्फ हवा को अंदर करना, दैट प्रोसेस कॉल्ड व्हाट? इनहेलेशन, right. So here the correct option is C, oxidation, chemical breakdown of glucose to release energy। मतलब खुराक मालिक्यूल का chemical breakdown of glucose to release energy, और इससे जो एनर्जी रिलीज हो जाता है तो इस अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट। एंड इनहेलेशन ये तो मैंने आपको बताया। And we have that is high fever, cooled and cap with sputum production are symptoms of। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए, मैं आपको टास्क भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट हेयर आई विल एक्सप्लेन इट, राइट। ए दैट इज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है? दैट इज कॉजेस ब्रीथलेसनेस नॉट फेवर, मतलब ये बुखार को नहीं कहते हैं, ये क्या होता है मतलब आपकी सांस में जो मुश्किल पैदा करता है, कॉजेस ब्रीथलेसनेस, राइट। बी दैट इज अस्थमा। अस्थमा तो दैट इज कॉजेस वीजिंग नॉट हाई फेवर, ये हाई फेवर को नहीं कहता है, ओनली कॉजेस वीजिंग, ये भी नहीं है। सी जो है दैट इज नमोनिया, और नमोनिया क्या होता है? इन्फेक्शन कॉजिंग फेवर, मतलब वो खराबी जो फेवर को कॉज करता है, दैट वी कॉल व्हाट? नमोनिया। कप स्पटम इन चीज़ों को, तो ये करेक्ट ऑप्शन नमोनिया है, राइट। डी दैट इज ब्रोंकिटिस। ब्रोंकिटिस का मतलब क्या होता है? काजेस कप बट यूजुअली मेल्ट फेवर, राइट। मतलब ये कप को कॉज करता है और ये यूजुअली मेल्ट फेवर भी। जो लास्ट MCQ ऑफ क्लास 10 हमारे साथ है दैट इज कीमोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ ए दैट इज एम्फीसीमा। जैसा कि मैंने आपको बताया दैट एम्फीसीमा मैनेज्ड बाय थेरेपी नॉट कीमोथेरेपी। ये मतलब ये जो एम्फीसीमा है ये सिर्फ थेरेपी से मतलब ये क्या कवर हो जाता है? नॉट कीमोथेरेपी से, राइट। बी दैट इज ब्रोंकिटिस। ब्रोंकिटिस दैट इज ट्रीटेड विद मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स, जब आप मरीज को दो तो फिर ये खराबी भी ठीक हो जाता है, राइट। एंड सी दैट इज अस्थमा। अस्थमा मीन दैट treated with inhalers, right. D that is lung cancer. Here the correct option is lung cancer because treated lung cancer is used for treated using chemotherapy to kill cancer cells. Here the correct option is lung cancer, that is D.